साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम जिस महाजन महापुरुष पर चर्चा करेंगे, इनकी भी एक अमर कहानी है और सदियों तक अमर रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। वैसे तो हमारे यहाँ प्रेम की कहानियों के तमाम उल्लेख हैं, जैसा कि हम याद करें लैला मजनू, और भी हमारे देश में तमाम सोनी बेईमान तमाम ऐसी कहानियाँ हुई हैं प्रेम की। वैसे भी आज ये जो हमारे महापुरुष हैं, इनकी प्रेम कहानी के साथ साथ इसमें देश की भी और जनता की और समाज की सेवा भी समाहित है, जैसा कि कभी बताते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं दशरथ माझी, जो कि बिहार प्रांत से ताल्लुक़ रखते हैं शायद साथियों, जिनके आगे पर्वत भी हुआ नतमस्तक। इनकी एक छोटी सी कहानी है जो कि संक्षेप में कभी दे दिया है। इनको अपनी पत्नी के प्रति बहुत अगाध प्रेम था और उस प्रेम ने ही इनको एक बहुजन महापुरुष और एक नायक बनाया, बल्कि इनको आगे चल करके माउंटेन मैन के नाम से दुनिया में जाना गया और इनकी वीरता का वर्णन किया गया और पूरी दुनिया याद करती है। इनके ऊपर फिल्में भी बनी हैं साथियों। इनकी भी कहानी बहुत एक अमर कहानी है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक याद रहेगी। एक बार की छोटी सी घटना है कि इनकी पत्नी रोज ये काम पे जाते थे और इनकी पत्नी रोज इन्हें पानी ले जाया करती थी। पानी ले जाते समय एक दिन ऐसा हो गया कि वो रास्ते में जाते हुए पहाड़ों से नीचे गिरी या फिसल के गिरी, किसी तरीके से उनको चोटें आई और उस समय उनको डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत हुई कि उन्हें अस्पताल ले जाना हुआ। लेकिन बहुत दुखदपूर्ण बात है साथियों कि उस समय जो इनका गांव था, उस गांव से अस्पताल जो शहर था, शहर में अस्पताल था, उसकी दूरी करीब 70 किलोमीटर थी और वहां तक उनको ले जाना, उस समय साधन भी इस समय हमारे पास मौजूद नहीं उतने होते थे, तो बहुत मुश्किल था। और ले जाते हुए रास्ते में जो है कि उनकी पत्नी का निधन हो गया और इस बात का दशरथ माझी के ऊपर इतना गहरा असर पड़ा, इतना गहरा असर पड़ा कि वो इस चीज़ को भुला ना सके और फिर इस पे गहन विचार अध्ययन करने लगे कि आखिर आज ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ हुआ, इसका कारण क्या है। उन्होंने सोच विचार करने के बाद ये पाया कि हमारे गांव से और अस्पताल के बीच में जो एक पहाड़ था, वही पहाड़ उनका जो है बंधक था कि अगर ये पहाड़ आज ना सामने होता और इधर से हमको जाने का रास्ता होता तो शायद हम बहुत जल्दी ही अस्पताल पहुंच करके और ये स्थिति अपनी हम संभाल लेते, शायद हमारी पत्नी की मृत्यु ना होती। इसी धारणा को उनको रात दिन खटक होने लगी और उसको विचार करके और इसके लिए रास्ता निकालने लगे, लेकिन उनको कोई सूझबूझ ना दिखी। एक दिन उन्होंने आखिर इस पे व्यवस्था बस सोच विचार करके और इस पे हल निकालने की ठान ली। कहते हैं दुनिया में जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो इन्होंने राह निकाल ही लिया। इनके पास बकरियां थी साथियों और इन्होंने अपनी बकरियों को बेचकर छीनी, हथौड़ा और फावड़ा खरीद कर ले आए और अपनी झोपड़ी स्वयं वहाँ पहाड़ के पास बना करके और ये रातों दिन जो है कि काम करने लगे, उस पहाड़ को काटने लगे छीनी हथौड़ी की मदद से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वीरता का पूरक है। इसका करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये रात दिन काम शुरू कर दिए। जैसा कि यहाँ बताया जाता है कि 22 वर्ष लग गए इनको उस पहाड़ काटने में, वैसे कि 340 फुट लंबा रास्ता और 30 मीटर चौड़ा 25 फुट ऊंचा पहाड़ काटना भी किसी एक व्यक्ति के लिए ये नामुमकिन कार्य है। इसे आज की दशा में तो 100% नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इनकी लगन और मेहनत के आगे आखिर नतमस्तक हुआ और ये उस काम को शुरू किए और 22 वर्षों में उसे काम पूरा करके दुनिया को एक मिसाल कायम किया और ये माउंटेन मैन के नाम से इनको पूरी दुनिया नवाजी और इनकी शौर्य गाथा इस तरीके से रही है, जैसा कि यहाँ कभी दे रहे हैं किताब के माध्यम से साथियों। इनका भी बहुत बड़ा श्रेय रहा है हमारे बहुजन समाज में। इन्होंने भी बहुत बड़ा, एक तरीके से कहा जाए उस जमाने में इन्होंने चमत्कार दिखाया है और याद करने लायक बातें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी याद करेगी और याद रहेगा। और वो जो रास्ता इन्होंने बनाया है उसका रास्ता भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल हो करके पूरे गांव समाज और देश का अपना भी नाम रोशन हुआ और सबको भी सुख पहुंचाया समाज को। अब आगे कवि लिख रहे हैं इनके विषय में, दशरथ माझी जिनके आगे पर्वत भी हुआ नतमस्तक। दशरथ माझी का जन्म
1934 में बिहार के गया जिले में स्थित गल्हौर गांव में एक बहुत गरीब परिवार में हुआ। वे बिहार के निम्न स्तरीय मुसहर जनजात से ताल्लुक रखते थे। असल में दशरथ माझी की कहानी एक अलग तरह की प्रेम कहानी है, जिसमें उनका अपनी पत्नी के प्रति अगाध प्रेम साथ साथ पूरे समाज का हित भी समाहित है। उनकी पत्नी का नाम था फाल्गुनी देवी। वह रोज दशरथ माझी के लिए पीने का पानी ले जाया करती थी। एक दिन फाल्गुनी देवी दुर्घटना की शिकार हुई। उन्हें तुरंत डॉक्टरी सहायता की जरूरत थी, लेकिन शहर में स्थित अस्पताल उनके गांव से 70 किलोमीटर दूर होने के कारण चिकित्सीय सुविधा के अभाव में उन्होंने दम तोड़ दिया। गांव से शहर की दूरी ज़्यादा होने की वजह गांव और शहर के बीच में ही स्थित पहाड़ था, जिसकी वजह से बहुत घूमकर शहर पहुंचा जाता था। दशरथ माझी को यह बात कचोट गई। दशरथ माझी की पत्नी पर जो बीता था वह किसी और के साथ ना हो। दशरथ माझी इस बारे में विचार करने लगे। वह गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का उपाय सोचने लगे। उनको ध्यान आया कि अगर शहर से गांव को अलग करने वाला पर्वत बीच में से हटा दिया जाए तो यह दूरी बहुत कम हो जाएगी। पर्वत टूटने के बाद गांव से 70 किलोमीटर की दूरी महज 7 किलोमीटर रह जाती। सरकारी तंत्र द्वारा रास्ता न निकलता देख आखिरकार दशरथ माझी ने खुद ही पहाड़ को खोदने का बीड़ा उठाया। लेकिन काम आसान नहीं था। बहुत ही गरीब होने की वजह से उन्हें रोज कमाना और रोज खाना पड़ता था। पहाड़ खोदने के काम में लगने के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता। आखिरकार उन्होंने तरकीब निकाल ली। उन्होंने अपनी बकरियां बेचकर छन्नी, हथौड़ा और फावड़ा खरीदा। अपनी झोपड़ी काम के स्थान के पास बनाई। इससे अब वे दिन रात काम कर सकते थे। इस काम से उनके परिवार को दुविधाओं का सामना करना पड़ा। कई बार दशरथ को खाली पेट भी काम करना पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि माझी जी ने पर्वत काटने के लिए किसी भी मशीन का सहारा नहीं लिया और पूरा पर्वत सिर्फ छेनी और हथौड़े की मार से काट डाला। धीरे धीरे उनके आसपास के लोगों का आना जाना शुरू हो गया। गांव में इसी काम की चर्चा होने लगी और जैसा कि स्वाभाविक था, लोग दशरथ माझी को पागल मानने लगे थे। इतना बड़ा साथियों काम करने के बाद हर कोई भी ये देखता था कि ये एक आदमी का लिए असंभव काम है और इसमें लग जाना। लेकिन गांव के लोग कहने लगे कि ये तो ये पागल हो गया है, रात दिन इसी में करते करते मर जाएगा, इसका कार्य पूरा नहीं होगा। लेकिन दशरथ माझी इससे कभी डिगे नहीं और अपने काम को छोड़ा नहीं। लास्ट की लाइनों में लिख रहे हैं, उन्हें गांव के लोगों की तीव्र आलोचना सहनी पड़ती थी, लेकिन वे कभी भी अपने निश्चय से नहीं डिगे। जैसे जैसे काम में प्रगति होती उनका निश्चय भी पक्का होता जाता। लगातार 22 वर्ष दिन रात किए परिश्रम के कारण 1960 में शुरू किया यह असंभव लगने वाला काम आखिरकार 1982 में पूरा हुआ। उनके अकेले के परिश्रम ने असंभव लगने वाले पर्वत को तोड़कर 360 फुट लंबा, 25 फुट ऊंचा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बनाया। इससे गया जिले से उनके गांव की दूरी 10 किलोमीटर से भी कम रह गई। इस करामात के बाद गांव वालों के लिए दशरथ माझी साधु जी हो गए, तो दुनिया में वह माउंटेन मैन के नाम से जाने गए। दशरथ माझी ने अपने इस काम की प्रेरणा अपनी पत्नी और उनके प्रेम को बताया। उनके शब्दों में, उस प्रेम ने ही पर्वत तोड़कर रास्ता बनाने की ज्योत मेरे हृदय में जलाई। साथियों, जैसा कि बताया जा रहा है कि दशरथ माझी की भी अपने आप में एक अमर कहानी है और सदा रहेगी, जो कि प्यार दुनिया में सभी करते हैं और सभी रह रहे हैं। बल्कि उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत दोबारा से ना अपना घर बसाया, ना परिवार पाला, बल्कि उन्होंने एक मिसाल कायम की अपने, ताकि उनका एक प्यार, एक इतिहास, एक अमर कहानी बनकर रह जाए। और उस पर उन्होंने काम किया। उन्हें बहुत यातनाएं सहनी पड़ी, खाली पेट भी रह करके और काम करना पड़ा। 22 वर्ष कम नहीं होते हैं साथियों, दिन रात मेहनत की है और उन्होंने एक अकेले ने काट करके, और जो गांव, देश और समाज को जो उन्होंने वो रास्ता दिया, वो रास्ता भी सदा के लिए अमर रहेगा और उनका नाम भी अमर रहेगा। ऐसे वीर महापुरुष आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है होना, लेकिन दशरथ माझी जी की कहानी अमर रहेगी। सलाम है ऐसे महापुरुषों को जो कि बहुजन समाज में जन्मे हैं। इसलिए हमारे सभी बहुजन महापुरुषों से अपील है कि वो अपने दिल और धैर्य को कमज़ोर ना करें और शिक्षा की तरफ
आगे बढ़ें। जैसा कि बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन तीनों मंत्रों को याद करते हुए शिक्षा की तरफ जाएं और अपने महापुरुषों को याद करके और उनसे सीख लें और अपने एक जीवन को एक बेहतर जीवन बनाने की कोशिश करें साथियों। यही हमारा भी उद्देश्य है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये देता हूँ कि ताकि लोग, किताबों से मन उब जाता है तो लोग वीडियो को देखते हैं, उसके माध्यम से भी थोड़ी सी जानकारी उनको मिले और मिलेगी तो मुझे भी खुशी होगी। मेरी तरफ से आपसे अपील है कि अगर मेरे बोलने चालने में कहीं भी दिक्कत होती है, कठिनाई होती है या किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मेरी अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने यार दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें साथियों, जिससे मुझे आपकी बहुत अपार खुशी मिलेगी। आपसे यही इसी के साथ में अब आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।